आपका स्वागत है और आज हम जानने वाले क्रिप्टो करेंसी के टैक्सेशन के बारे में। जो 1 अप्रैल से जो 30% टैक्स लगने वाला है, हमको कैसे पे करना पड़ेगा। और अभी हो सकता है कि आपने क्रिप्टो करेंसी आपने ऑलरेडी बाय कर रखी है कॉइन स्विच कुबेर में या तो कॉइन डीसीएक्स कोई भी आपके प्लेटफॉर्म में। तो अगर उसको बेचना है तो क्यों बेचना है, और होल्डिंग कर रहा है तो क्यों होल्ड करना है, ये सारे क्वेश्चन का आंसर ये वीडियो में मिलने वाला है। तो फ्रेंड वीडियो एंड तक देखिएगा। बहुत ही मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाऊंगा कि आप अगर टैक्सेशन से बचना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ एक ही दिन है, और आगे कैसे टैक्सेशन की प्रोसेस होगी वो सारी बातें हम वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बात करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी में जो 30% टैक्स लगने वाला है और 1% टीडीएस कटने वाला है। तो जो टोटल है वो 31%। कितना फ्रेंड? टोटल 31% हमारा इनकम का वो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब ये समझते 31% क्या है। तो एक मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं कि मान लीजिए कि आपने बिटकॉइन खरीदा 100 रुपए का और आपको 100 रुपए का फायदा हुआ। तो आपको फायदा कितना हुआ? 100 रुपए का। लेकिन उसमें 30% टैक्स लग रहा है। तो अगर 100 रुपए आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि लॉस में आपको पैसे नहीं देना है। देखो, लॉस में आपको टैक्स नहीं पे करना है, बट आपको प्रॉफिट होता है। बट आपको 100 रुपए प्रॉफिट हुआ। अब मैं बात करता हूँ 100 रुपए में आपको 30% अगर टैक्स लगाते हैं, ठीक है, तो आपको सिंपलीफाई यहाँ पे कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब 30% टैक्स है तो आपको यहाँ पे गई, यहाँ पे और यहाँ पे तो आपको 30 रुपए देने हैं। ठीक है, 100 में से कितना देना है आपको? 30 रुपए आपको सरकार को पे करने हैं। वो तो फ्लैट है। अब ये बात करते हैं कि हम अगर रिकवर करना चाहते हैं तो हम टैक्स को क्या एज रिकवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए, हमने यहाँ पे लिया बिटकॉइन। ठीक है, हमने बिटकॉइन लिया 100 रुपए का, और यहाँ पे मैंने दूसरा जो लिया वो लिया इथीरियम, वो भी मैंने 100 रुपए का लिया। अब यहाँ पे समझो, ये मैंने इथीरियम यहाँ पे लिया, यहाँ पे इथीरियम मैंने 100 रुपए का लिया, बिटकॉइन भी 100 रुपए का लिया। पर यहाँ पे इथीरियम में 100 रुपए मेरा लॉस हो गया और मेरा इथीरियम का बचा अभी 10 रुपए। तो इसको तो कोई टैक्स पे करना नहीं आपको। बट यहाँ पे बिटकॉइन में मेरे को क्या 500 रुपए का फायदा हुआ, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स आपको ये 500 रुपए में 30% देना है। अब 30% अभी भी वो कह रहे कि टैक्स कौन पे? टैक्स तो जनरली हमको ही पे करना है। हमको अपने चार्टर्ड अकाउंट के पास जाना होगा कि आप हमको ये ट्रांजेक्शन दिखाना होगा कि हमने ये ट्रांजेक्शन किया हुआ है। अब देखो, बाय करते हो तब टैक्स नहीं लगता है। एक बात समझो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप बाय करते हो तो होल्ड करते हो तब टैक्स नहीं लगता है। टैक्स कब लगता है? जब कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप होल्ड कर रहे हो। मतलब कि आपने बिटकॉइन मान लो कि 1000 रुपए का आपने बाय किया, बट आप होल्ड कर रहे हो 1 साल के बाद। बट आप जब बेचोगे तभी आपको टैक्स पे करना है। बट यहाँ पे जो मेन जो हम इसमें एक डू फॉल्स ये है कि हम अगर यहाँ पे एग्जांपल ले, यहाँ पे हमको 100 रुपए का नुकसान हुआ था और यहाँ पे 500 रुपए का फायदा हुआ। बट यहाँ पे तो 100 रुपए का नुकसान हुआ था, तो इसको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा फायदा कितना हुआ प्रॉफिट? तो 400 रुपए। तो ये 400 रुपए हम पे हमको टैक्स लगेगा? ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे यहाँ से फायदा हुआ है तो मुझको यहाँ पे 500 रुपए ही टैक्स पे करना पड़ेगा, 500 रुपए में ही। वो चाहे अलग है, क्योंकि अगर इथीरियम से फायदा होता है तो इथीरियम से टैक्स पे करना पड़ेगा। हम ऐसे वो टैक्स को क्या प्लस माइनस नहीं कर सकते। ये सरकार का रूल है, अभी है तो है, अभी उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। क्योंकि हमको बेसिकली जिससे प्रॉफिट होता है, जिस कॉइन, चाहे बिटकॉइन हो, कार्डनाडो, चाहे कंप्यूटर आईपी हो, इथीरियम हो, बियांस हो, जिस कॉइन से आपको प्रॉफिट हुआ है उसी कॉइन के द्वारा आपको 30% पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि भाई चलो बिटकॉइन से मेरे को 100 रुपए का फायदा हुआ है और इसे 100 रुपए नुकसान हुआ है तो मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक्चुअली मेरे को कोई फायदा नहीं हुआ है, बट वो जो 100 रुपए का आपको फायदा हुआ है ना, उसमें से ही टैक्स कटेगा। मतलब जो बिटकॉइन से जो फायदा हुआ उसे से ही आप भरपाई करोगे टैक्स का। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको इथेरियम में गिना जाएगा, नहीं। मतलब कि यहाँ पे सरकार ये चाहती है कि कोई भी आप कॉइन से चाहे प्रॉफिट होता है उसी कॉइन से आप टैक्स पे करोगे। ठीक है, मतलब उसी कॉइन का गिना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पे डिडक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको सिंपल सी एक टेक्निक्स बताता हूँ। अगर टैक्स सेविंग करना चाहते हो उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग टैक्सिंग।
अब हार्वेस्टिंग टैक्सिंग में होता क्या है, पास एक दिन है, जो भी ये टेक्निक एक दिन के लिए लागू होगी, बाकी के नहीं लागू हो सकते, बाकी हम कर ही नहीं सकते। तो उसमें आपको करना कि अगर मान लो कि आपको बिटकॉइन आपने बाई, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, पेन को भी है, अगर मान लो कि बिटकॉइन आपने 100 रुपए का लिया, सॉरी 1000 रुपए का लिया, बट आपको उससे हो रहा है फायदा, समझो एक बात, उससे आपको 500 रुपए का फायदा हो रहा है, ठीक है, उससे आपको 500 रुपए का फायदा हो रहा है, और आपने इथीरियम लिया, इथीरियम लिया और उसमें आपको 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपने लिया था कितने में, 500 में लिया था, 100 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 500 रुपए का फायदा हो रहा है, तो आप काम करो, इथीरियम को बेच दो, इथेरियम को बेच दोगे, आपके पास कितने बचेंगे, 400 रुपए। तो आपको इसको तो टैक्स पे नहीं करना है आपको 400 रुपए में, क्यों, क्योंकि आपका लॉस हुआ है। तो आप क्या करते हो पता है, तो इसका अगर इसको फायदा होता है तो आपको इससे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, इसे भी टैक्स पे करना पड़ेगा, बट आपको नुकसान होता है, इसको बेच दो और आप इसको फिर से आप बिटकॉइन से खरीद दो। बिटकॉइन आपने फिर से खरीद लिया, आपका तो 500 रुपये प्रॉफिट ही था, तो आप प्रॉफिट बुक कर लो, यहाँ पे 500 रुपये प्रॉफिट बुक कर लो, और फिर से जब आप पहले दिन फिर से खरीद लो, क्योंकि अभी ये 500 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपने 1 अप्रैल से पहले आपने काम कर दिया, तो ये तो टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स कब लगना है, 1 अप्रैल के बाद लगना है, तो आपको 500 रुपये भी टैक्स नहीं लगेगा और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर आपको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कहता हूँ कि आप प्रॉफिट बुक कर लो, और जो लॉस हो रहा है उसको, अगर थोड़ा लॉस हो रहा है तो बेच दो, अगर ज्यादा हो रहा है तो होल्डिंग करो। तो ये तो थी बेसिक टैक्सेशन जो 1 अप्रैल से लगने वाली है, बट अभी तक ये बात क्लियर नहीं है। वो बात क्लियर है कि 30% टैक्स लगेगा, बट 1% जो टीडीएस, वो बेसिकली टीडीएस कौन काटेगा, तो 1% जो टीडीएस है वो काटेगी जो भी हमारा एक्सचेंजर है, जैसे मैं कॉइन डीसी एक्स है, वही वजीर कुबेर है, सॉरी वजीर एक्स है, और स्विच कॉइन स्विच कुबेर है, तो आप उससे भी जो भी आप ऐसा वो 1%, क्योंकि वही काट सकता है टीडीएस, बाकी कोई नहीं काट सकता। तो जो भी एक्सचेंजर है वो ही आपका 1% टीडीएस काटेगा, और वो जो 1% आपका जो टीडीएस काट रहा है, जो भी वो आपको जब आप टैक्स पे करोगे ना, तब आपको चार्टर्ड अकाउंट को बताना पड़ेगा कि मेरा 1%, क्योंकि 1% तो आपका है, तो जो 1% टीडीएस कट रहा है ना, तो वो आपको जितना भी आपका अमाउंट बनता है वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा जब आप टैक्स पे करोगे, तो उतना टैक्स आपको कम, अगर मान ले मेरा 500 रुपये हुआ है, ठीक है, तो टीडीएस बनता है 500 रुपये हुआ है, तो 500 रुपये आपको टैक्स में कम पे करने पड़ेंगे, तो वो जो 1% सरकार ऑलरेडी काटे है, मतलब टोटल होता है 31%, तो वो जो 1% है वो आपको जब आप टैक्स पे करोगे तब आपको वो उसमें रिटर्न में गिना जाएगा। तो ये थी बेसिक टैक्सेशन। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो, आई विल लव टू यू आंसर टू यू। और अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और अभी भी आपको कोई कॉइन में, अभी भी आपको क्रिप्टो करेंसी में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और हम अलग से उसके, अगर ज्यादा उसमें लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बारे में हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और देखते हैं कि 31 अप्रैल में क्या रूल्स होता है, कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।